समाज में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी श्वान की परंपरा टूटने व रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी यानी RWS द्वारा देसी श्वानों को रिलोकेट करना रेबीज के मामलों में इजाफे का मुख्य कारण है। श्वानों में नसबंदी प्रोग्राम भी फेल हो रहा है, परंतु शहर की RWS समस्या को समझकर उसे हल करने के बजाय सिर्फ छुटकारा चाहती है। हर कोई बस यही चाहता है कि श्वान को उनके क्षेत्र से हटा दो, भरकर कहीं फेंक दो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ABC का प्रोग्राम ठीक से नहीं चल पा रहा है। श्वानों की विदेशी ब्रीड के प्रति मोह के कारण अवैध रूप से चल रहे ब्रीडिंग सेंटर और देसी श्वानों के प्रति लोगों में हीन भावना व नकारात्मकता को दूर करने के उद्देश्य खंडारी स्थित कैस्पर्स होम पर आज एनिमल लवर्स द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। HAWR यानी हॉनरी एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की प्रतिनिधि कैस्पर्स होम की निदेशक विनीता अरोड़ा ने कहा कि देसी श्वानों के भी कई फायदे हैं। RWS द्वारा नगर निगम व संस्थानों को रोकने के बजाय उनका सहयोग करना चाहिए। जो स्ट्रीट डॉग एग्रेसिव होते हैं उनके पीछे की वजह हो सकती है, जिसका जो नेटिव प्लेस है उसे वहीं रहने दे, किसी के साथ बर्बरता ना करें। उन्होंने संस्था के पास पहुंचे कई मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि लोग बोरों में भरकर श्वानों को नालों तक में फेंक आते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑर्डर है कि RWS को अपने आसपास के एनिमल की रहने व खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। सहयोग न मिल पाने के कारण शहर की सभी RWS में एनिमल वेलफेयर सोसाइटी का गठन करने में भी दिक्कत आ रही है। जानवरों के प्रति कानून की जानकारी न होने से क्षेत्रीय पुलिस भी सहयोग नहीं करती। बैठक में शहर की रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी को नगर निगम व संस्थानों का सहयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से यश रहेजा, गुंजन सनी, डॉक्टर तुलिका अग्रवाल, शांतनु बंसल, अंकित शर्मा, प्रतिभा गोस्वामी, अंकुर गोस्वामी, गरिमा शर्मा, गुंजन आदि उपस्थित थे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। नगर निगम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन उनके कार्यक्रम में भी व्यवधान क्यों आ रहा है? क्योंकि RWA क्या करते हैं, बोरियों में भर भर के सारे डॉग्स को बाहर फेंक देते हैं। तो इस कारण रेबीज फैलती है। हमारे भी गांव में अभी रेबीज के केस आए क्योंकि कोई रेबीज डॉग वहां पे फेंक गया उधर। तो ये स्थानांतरण रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा पुलिस बिल्कुल साथ नहीं देती। मैं एक प्रतिनिधि हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, और हमें साफ बोला गया कि वहाँ पे एनिमल वेलफेयर कमेटीज बनेंगी जितनी भी सोसाइटीज हैं, और जो सोसाइटी के हेड हैं, जो बिल्डर्स हैं, सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो जितने भी वहाँ पे जानवर रहते हैं उनको ओरिजिनल जगह पर ही रखा जाए और उधर ही फीडिंग पॉइंट्स बने अंदर, उनको उधर ही खाना डाला जाए, वैक्सीनेशन कराई जाए और नसबंदी कराई जाए। इसके अलावा उनकी पावर्स में नहीं है उनको कहीं पे भी स्थानांतरित करना। इसकी कंप्लायंस करानी की जिम्मेदारी है पुलिस में, क्योंकि पुलिस कमिश्नर को एक लेटर इशू हुई थी AWBI द्वारा, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर को इशू हुई थी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपना जॉब किया, उन्होंने टास्क फोर्स भेजी हमारे साथ, लेकिन इन्होंने टास्क फोर्स को भी भगा दिया जो ये सोसाइटीज थी। क्योंकि पुलिस को इसलिए वहाँ पे बुलाया जाता है क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन का माध्यम होती है कि वो हमारे को प्रोटेक्ट करेगी। तो जब बेसिक प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल रही तो हम लोग एनिमल वेलफेयर कमेटी कहाँ से बनाएंगे? वो उनका ये कहना है, एक तो कि वो पॉटियाँ करते हैं वहाँ पे, जबकि कोई टॉयलेट ट्रेनिंग तो मिलती नहीं है स्ट्रेस को, आपको पता है। तो इस तरह से ऐसे तो आपके पेट डॉग्स भी पॉटियाँ करते हैं बाहर, जो फॉरेन ब्रीड है वो पॉटी कहाँ करने जाएगी, बाथरूम में घुसेगी क्या? तो ये चीज़ इनको देखनी चाहिए ना। उन पर हर वक्त कोई ना कोई आरोप, काट लिया, काटने का कोई प्रूफ नहीं होता इनके पास, क्योंकि अब उनको पता चल गया प्रूफ देना पड़ेगा। तो जब उनको लगता है कि ये स्थानांतरित नहीं हो रहे, अब डॉक्टर साहब को ये वहाँ फ़ोन करते हैं, रिलोकेट कर दो डॉग्स। अब नगर निगम भी इनका साथ नहीं दे रहा क्योंकि उनको पता है ABC रूल्स के हिसाब से नहीं हो सकता। फिर ये क्या करते हैं, अपने इलीगल कैचर्स को या किसी को भी हायर करके, किसी को पैसे देकर, स्वीपर्स वगैरह से वहाँ से डॉग्स को उठवा लेते हैं और फेंक देते हैं बोरी। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे जो कम्युनिटी डॉग लोगों को काट रहा है। अब भूखा कुत्ता काटेंगे तो क्या करेगा? जब आप डॉग को बाहर जो रह रहा है, क्या आप कहते हैं हमें कुत्ते को रोटी खिला दो घर के बाहर? और जब मान लो कुत्ता घर के बाहर है तो भाई धूप में आपको जल रहा है, क्या आपको इतना भी कहते हैं उसको थोड़ा छाव दे दो कि कुत्ते को बुखार है तो काटेगा वो। और एक तीसरी समस्या हमारे पास आ रही है स्लाइसिंग वाली। और ये मान लो कुत्ते नसबंदी कर देंगे, फिर दूसरे एरिया में छोड़ोगे तो हर कुत्ते की अपनी टेरिटरी होती है, तो वहीं से पता है कुत्ता दूसरे टेरिटरी में जाएगा तो और कुछ तो काटेंगे या उसको मारेंगे। हाँ, और लोग उसको मारेंगे, सब लोग उसको मारेंगे, और बचाव में क्या करेगा वो? और लोगों को काटेगा, फिर लोग कंप्लेंट करेंगे भैया इसको रेबीज हो गया, इसको ये हो गया, ये बीमारी हो गई, इसको ये हो गई। फिर क्या कंप्लेंट क्या आएगी? कट्टे मार के फेंक दो। तो सबसे समस्या क्या आती है
या तो भाई दर्जे कुत्ते को छोड़ रहे हैं या बीमार है खाएंगे, फिर मेरी समस्या हमारे पास ये आती है मेरे पास। हम सब पशु प्रेमी आज यहाँ बैठ कर के सिर्फ इस वजह से बैठना हुआ है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनको जो घरों पे या कॉलोनियों में या बड़े बड़े उसमें रहते हैं, उनको जो लोग खाना खिलाते हैं, कुछ लोग उनको मारते हैं, उनको समस्याएं पैदा होती हैं और उस वजह से ये विवाद की स्थिति रोजाना बनी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये विवाद की स्थिति किसी भी तरीके से रुके। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं जो अब आगे, उनको नसबंदी के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि हम सभी मिलकर के कहीं ना नगर निगम से या उनसे उनको नसबंदी कराएं। लेकिन नसबंदी की स्थिति पे भी जब उनको उठाया जाता है तो तरह तरह के आरोप लगा करके उस चीज़ में व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। नगर निगम अपना काम कर रहा है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग कोई अंतरिक्ष से उतरे हुए लोग नहीं हैं जो उनको खिला रहे हैं। तो हमारा सभी से निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको फीडिंग कराएं, इनको मारें नहीं। इनको भी जीने का अधिकार है, अगर जीने का अधिकार हमारा है तो जीने का अधिकार उनका भी है। लेकिन लोगों ने एक धारणा बन गई है कि हम उन्हें मारेंगे। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम किसी को ये नहीं चाहते कि हम किसी पर मुकदमा लिखाएं, ना हम ये चाहते हैं कि लोग जो आगे जो लोगों की जो भावनाएं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या इनको जो फीड कराना चाहते हैं वो हमसे दूर हो जाएं। क्योंकि अगर मुकदमेबाजी और ये सब चीज़ें होंगी तो इससे काफ़ी लोगों पे प्रभाव भी पड़ेगा कि एक दूसरे में बेमस्ता आएगी, एक दूसरे में के खिलाफ जो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, वो नहीं होना चाहिए। जो लोग इनको मारते हैं उनसे निवेदन है कि वो इनको मारें नहीं, इनको खाना खिलाएं। हम अपने घरों में देखते चले आ रहे हैं कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, अब वो पैटर्न खत्म होता जा रहा है। ना गाय को रोटी मिल पा रही है पहली और ना आखिरी रोटी कुत्ते को मिल पा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो काटता है, तो भाई ये बताइए भूखा इंसान क्या करेगा? अगर उसको पेट भर खाना मिलेगा, एक टुकड़ा आप डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी से निवेदन ये है कि वो लोग इनको ध्यान रखें, पशु क्रूरता ना करें। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं लेकिन उन नियमों पे काम नहीं हो रहा। ये हम भी जानते हैं कि इसको अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, पशुपालन डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ बैठे हुए लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को सामने आना पड़ रहा है। हम खुद इसमें नहीं चाहते कि हमारा अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो। डिपार्टमेंट अपने तरीके से इनको मैनेज करें और डिपार्टमेंट इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करें। हमें खिलाना है, हम खिलाएंगे और खिलाते रहेंगे।